हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है सीखने को, काफ़ी कुछ है पढ़ने को। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखो, सबसे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच हमारा शुरू हो चुका है। नया बैच जो है वो 11 अप्रैल से शुरू होगा। तो आप में से जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हैं। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में, 7 बुक्स एट योर डोर स्टेप, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, सभी कुछ जो भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर। अगर आप 2025 में क्लैट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जो कि दिसंबर 2024 में पेपर होगा, तो हमारा विजेता बैच ओनली 32,999 फॉर 2 ईयर्स आपको पे करना है बस। और ये सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ भी मिलेंगे। इस बैच की भी डेमो क्लास ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ मॉक्स एंड बुक्स चाहते हैं तो आप हमारा मैजिक बॉक्स जो है, जिसमें आपके घर पे बुक्स एज वेल एज आपको 50 मॉक्स जो है हमारी तरफ से मिलेंगे, ये भी आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं, जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो आप इनके बारे में भी हमारे डिटेल चेक करने के लिए हमारी ऐप को विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, एक अभी बहुत ही अचंभित करने वाला कदम उठाया गया है नेटो के द्वारा। हुआ क्या है, यूएस की नेटो की जो एनवॉय हैं, इनका नाम है जूलियन स्मिथ। ये यूएस एम्बेसडर हैं टू नेटो। इन्होंने ना यार इंडिया को इनडायरेक्टली ऑफर किया है कि भाई नेटो को ज्वाइन कर लो। मतलब ये सब तरीका होता है। इनडायरेक्टली इन्होंने बोला कि हम अलायंस देख सकते हैं इंडिया के साथ इन फ्यूचर। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या भारत को अगर ये इस तरीके की चीज़ें ऑफर करी गई है तो भारत नेटो को लेके बहुत ज़्यादा मतलब खुश होगा इस चीज़ से कि हम ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा या हमारे लिए नुकसान का सौदा रहेगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। नेटो के बारे में आपको पता ही, हमने बार बार डिस्कस किया है, कल भी किया है। 1949 में बनी थी। अभी रिसेंट कंट्री 31st कंट्री जो है वो बन गई है फिनलैंड। मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि 30th कंट्री कौन थी जो नेटो में ज्वाइन हुई थी, ठीक है। आपको भी पता है 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। अगेंस्ट यूएसएसआर बनी थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। चलो, अभी कुछ समय पहले फिनलैंड एज ए 31st मेंबर इसमें ज्वाइन हुआ था। इसके बाद हुआ ये कि इन्होंने कहा कि भैया भारत को भी हम ज्वाइन कराना चाहते हैं, भारत कर सकता है। तो थोड़ा सा पहले ना मैप को समझते हैं। देखो, नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये अटलांटिक ओशियन के आसपास के जो कंट्रीज है ना, उनके लिए बेसिकली बना था। तो इंडिया तो अटलांटिक ओशियन में है ही नहीं, तब भी इंडिया को ये ऑफर किया जा रहा है। तो क्या मामला है? तो भाई बिल्कुल सिंपल सा मामला है। आप हमारे प्यारा भारत देश है, आप जानते हो कि बगल में कौन है? चाइना बैठा हुआ है। और अभी जो है ना, चाइना से किसकी नहीं बन रही है? यूएस की नहीं बन रही है। तो चाइना को टैकल करने के लिए यूएस ने ये ऑफर किया है कि भैया इंडिया जो है वो किसका पार्ट बन जाए? नेटो का पार्ट बन जाए। अब इंडिया अगर ऐसा कुछ करता है तो यूएस के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आर्टिकल 5 क्या है? नेटो का आर्टिकल 5 हम बार बार पढ़ते हैं, जिसमें ये होता है कि अगर कोई भी एक किसी कंट्री का हम मेंबर कंट्रीज में से किसी ने किसी पर अटैक किया, किसी बाहरी कंट्रीज ने, तो वो सारे मेंबर्स का दुश्मन हो जाएगा। तो कलेक्टिव डिफेंस करेंगी फिर नेटो की सारी सेनाएं। ये एक ही बार आज तक यूज़ हुआ है, जब यूएस में ये वाला अटैक 9/11 वाला हुआ था, जिसमें आर्टिकल 5 का यूज़ किया गया था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। सबसे पहले देखो, अगर इंडिया नेटो का मेंबर बन जाता है तो हाँ, आर्टिकल 5 का जो नेटो का ट्रीटी है उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि पाकिस्तान कल को अटैक करने की सोचेगा तो उसको कितना घबराहट होगी, चाइना लड़ने की सोचेगा तो उसको कितनी घबराहट होगी, या विश्व की कोई भी कंट्री लड़ने का सोचेगी तो यार वो ये देखेगी ना कि कलेक्टिव यूएस की सेना, पूरा नेटो की सेना, नेटो के इक्विपमेंट सब कुछ मिलेंगे। जैसे कि आज की डेट में आप देखो तो यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन के पास इतनी खुद की शक्ति थोड़ी कि रशिया को टक्कर दे दे, लेकिन भैया पूरी नेटो की सेना जो है ना वो पूरा का पूरा अपना इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है, जिससे कि यूएस टक्कर दे रहा है रशिया को। तो जैसे इन्होंने, यूएस ने यूक्रेन को बेट डाला था और यूक्रेन उस बेट में फंस गया था कि नेटो का मेंबर बन जाओ, फिर रशिया ने उन पर अटैक कर दिया। ऐसे ये बेट ना हमारे ऊपर इनडायरेक्टली आया है। दूसरा ये कि नेटो की मेंबरशिप जो है वो इंडिया को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज एंड वेपन्स का एक्सेस दे देगी जो नेटो कंट्रीज के पास है। लेकिन अब देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या हमको इससे हानि हो सकती है। सबसे पहला, इंडिया का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है रशिया के साथ वो हार्म हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, रशिया और नेटो तो अभी बिल्कुल आमने सामने है। और मैंने आपको कल के लेक्चर में जो सैटरडे में हुआ था उसमें मैंने समझाया था कि रशिया इंडिया के लिए पुराने समय से स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट रहा है। तो वो वाली चीज़ है। यूएस जो है वो चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को भड़काने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि रशिया भड़का था वैसे चाइना भड़क जाएगा। फिर अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, लेकिन कल को चाइना से फिर वॉर ही हो जाए। आर्टिकल 5 नेटो ट्रीटी जो है वो इंडिया को
ज़बरदस्ती कॉन्फ्लिक्ट में लेके आ जाएगा जो भी बाकी की पड़ोसी कंट्रीज है, क्योंकि सबको उस चीज़ से डर लगेगा ना कि भाई कुछ भी हुआ तो ये बाकी सब मिलके कर देंगे। और आपको ये भी पता है कि नेटो में ये भी है कि यार नेटो का जो ऑफिस है, नेटो के जो मिलिट्री जो भी ऑफिस टाइप का बनेगा, जहाँ पे जैसे एक सिंपल से समझ लो कि ये भारत की बाउंड्री है, ठीक है, ये चाइना की है, तो नेटो जो है ना यहाँ पे अपना मिलिट्री सेटअप कर सकता है। तो ये चाइना को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे पाकिस्तान को नहीं होगा, तो बाकी फिर भारत जो है ना कॉन्फ्लिक्ट जोन बन जाएगा अड़ोसी पड़ोसी में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यार रशिया एंड चाइना से बिल्कुल सीधे सट आप अलग हो जाओगे, उनसे पंगे में आ जाओगे। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से भारत को नहीं करना चाहिए। तो ये है, वैसे भी इंडिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि हमारी जो खुद की सेना है वो इतनी केपेबल है कि विश्व की किसी भी कंट्री को पंगा कोई हमसे लेगा तो हम उसको सही कर देंगे। और जहाँ बात रही चाइना की, तो सियाचिन पे तो अपना ही दबदबा रहा है। सियाचिन हमारे ही अंडर में जो कि हाईएस्ट पॉइंट है माउंटेन का, तो वहाँ से हम ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ चाइना। तो चाइना से लड़ने के लिए वी डोंट नीड नेटो। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, टेलीकॉम अथॉरिटीज ब्लॉक 120 सेंडर आईडीज फॉर बल्क मैसेजिंग ओवर चाइना लिंक। जैसे चलो इसको मैं आपको ना शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कि क्लैट पॉइंट का आपने कोर्स लिया, तो ना आपको एक मैसेज आता है जब भी लाइव क्लास शुरू होने वाली है, उसका नाम होता है कुछ ऐसे करके CLATW ऐसे करके कुछ एक मैसेज आता है। तो ये क्या होता है, ये बल्क मैसेज के लिए हमने हमारा सेंडर आईडी बना रखा है। ऐसे ही ना वेस्ट बंगाल की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का था WBSEDC, इसको ना चाइना के कुछ हैकर्स ने अपने अंडर में ले लिया और इससे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करी है, जिसके चलते हुए ना टेलीकॉम अथॉरिटीज़ ने करीबन 120 सेंडर आईडीज़ फॉर बल्क मैसेजिंग ओवर चाइना लिंक की वजह से बंद कर दिए हैं। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है, ऐसा सेंसस कह रहा है। आप देखो 2018 के कंपैरिजन में 2022 को देखो, टाइगर स्टेट कौन सा है हमारे देश में, MP। पहले कौन सा था, उसके बाद MP हो गया है। देर वॉज दैट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था आई थिंक 1983 में, ये चेक कर लेना। ये क्यों किया गया था, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटती जा रही थी, जिसके वजह से अभी ये प्रोजेक्ट टाइगर उस समय स्टार्ट किया गया था। वैसे पता है टाइगरों का शिकार ना बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आपको मैं एक इस पे रिसेंट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले मैं पन्ना टाइगर रिजर्व गया था, तो वहाँ पे हमें टाइगर्स बिल्कुल नहीं दिखे। तो पता क्या पड़ा कि यार 2-4 दिन पहले ना वहाँ पे एक टाइगर को लटका दिया गया था पेड़ पे से मार के, और वो न्यूज़ है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और इसमें बहुत बार जो वन्य अभ्यारण्य वाले लोग होते हैं वो भी मिले होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो ना, ये एक न्यूज़ है, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही थी कि IIT बॉम्बे के एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था। तो अभी उनके बैचमेट हैं, उनको इसके लिए सजा मतलब जो एक सुसाइड नोट मिला उस बच्चे का, जिसमें उसने अपनी एक बैचमेट को उसका जिम्मेदार ठहराया है। तो ये मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या है ना, ये न्यूज़ व्यूज़ तो ठीक है, आप लोग भी ना कॉलेज में जाओगे और कभी जैसे वो कहावत है ना कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो कभी जूनियर भी सीनियर होंगे। तो मैं आपको बहुत सच्चाई से ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली NLU भोपाल का भी एक इंसिडेंट आया था जहाँ पे कुछ लोगों को रेस्टिकेट कर दिया गया है। देखो लाइफ ख़राब हो जाएगी, कभी भी किसी के साथ रैगिंग ज़बरदस्ती ये सब करने की कोशिश मत करना, और आपके साथ कोई करे तो कंप्लेन कर देना। देखो क्या होता है ना कि उस समय बहुत स्वैग में या कूल बनने के लिए ग्रुप में हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है। क्या पता वो डिप्रेशन का से गूंज रहा हो, या फिर उसके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, या उसका फाइनेंशियल स्ट्रेस हो। तो आप किसी को जब तंग करते हैं ना, तो यू नेवर नो कि भाई सामने वाला किस मेंटल कैपेबिलिटीज़ में है या कैपेसिटी में है। तो मेरा ना काम आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम ये भी कि मेरे बच्चों को ना मैं सतर्क करूँ और एक अच्छा इंसान बनाऊँ। तो ये आप भले मस्ती मजाक में कर रहे हो, बाद में आप उससे फ्रेंडली हो जाओ, लेकिन यू नेवर नो कि सामने वाले पे क्या हो रही है। तो इस चीज़ों को बिल्कुल आँख बांध के बता रहा हूँ मैं कि बिल्कुल आप ना इस बात को समझ लो कि ऐसा कुछ करना नहीं है, कभी इन चीज़ों में नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि लाइफ ख़राब हो जाएगी। रेस्टिकेट हो गए, सस्पेंड हो गए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे बैड लिख गया, कहीं नौकरी नहीं मिलनी है, कहीं आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना है। ठीक है, कुछ फॉरेन पेज की न्यूज़ है, देख लेते हैं। बेन फर्नेज लास्ट लिविंग नंबर कोई मतलब नहीं है। रशिया चार्जेस WSJ रिपोर्टर, ये हमने कल देखा ही है, एपिसनोज के चार्जेस में लगा है, मतलब खुफिया इंफॉर्मेशन शेयर करने के। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक जो है वो नॉर्दर्न आइलैंड में US के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। ये भी एक ऐसी फर्जी न्यूज़ है, आपके काम की नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि सर एग्जाम इसमें नोट्स कैसे बनाएं, तो देखो मेरा ना आपको सिंपल सजेशन है, द हिंदू आप डेली बेसिस पे एनालिसिस देखो,
यहाँ पे जैसे जैसे मैंने ये वाला आर्टिकल कवर किया या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करता हूँ, उसको जो आपको नोट्स वाले लगे ना वो बना लो। प्लस एक मैगजीन आपको करनी है मंथली, तो जैसे क्लैट पॉइंट की राइज आती है, ऐसे ही और भी इंस्टीट्यूट्स की अलग आती है, तो आप जो है कोई से भी एक मंथली मैगजीन किसी भी क्लैट की कोचिंग का कर सकते हो। जैसे कि मेरे हिसाब से राइज आपको करनी चाहिए, जो क्लैट पॉइंट की हम बहुत अच्छी बनाते हैं, बट आप लोग अपने एंड से भी कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग की नहीं करनी तो प्रतियोगिता दर्पण इज ए बुक जो आप मंगा सकते हो, बट एक मैगजीन और ये नोट्स वाइज आपको करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, वैसे तो आईपीएल की न्यूज़ आती नहीं एग्जाम में, लेकिन ये चीज़ें ना 100 साल में एक बार होता है। ऐसे ही कल कुछ हुआ है, लास्ट के ओवर में 29 रन चाहिए थे, ठीक है। बैटिंग कर रहे थे उमेश यादव जो कि एक बॉलर हैं, और सामने थे रिंकू सिंह, एक बैट्समैन है। कहाँ के हैं? यूपी के रणजी प्लेयर हैं, ये यूपी के हैं, ठीक है। कोलकाता नाइट राइडर्स से ये खेल रहे थे। हुआ क्या, लास्ट गेंद पे एक मतलब जब 6 गेंद बची थी तो यादव जी ने सिंगल ले लिया, तो बची 5 गेंद पे 28 रन चाहिए थे, और 5 गेंद पे 28 रन इन्होंने बना दिए। लगातार 5 छक्के मारे, और जो बॉलर थे उनका नाम था दयाल, यश दयाल है, पता नहीं कौन सा दयाल है, देख लेना। सामने मैच था गुजरात टाइटन से, मे भी ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए। आईपीएल में देखो एक इम्पैक्ट प्लेयर इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है। इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब क्या होता है, जैसे खेलता क्रिकेट में 11 खिलाड़ी है, ठीक है, तो इम्पैक्ट प्लेयर के लिए 5 प्लेयर की लिस्ट एक्स्ट्रा बनाई जाती है कैप्टन्स के द्वारा, और पूरे मैच के अंदर एक प्लेयर इस करंट टीम से वो बैटिंग बॉलिंग कर चुका हो, उसके बावजूद भी उसको रिप्लेस किया जा सकता है इन 5 प्लेयरों में से। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, जो इस साल पहली बार आईपीएल में यूज हुआ है। इससे पहले भारतीय बीसीसीआई ने सैयद मुस्तफ़ा जो ट्रॉफी हुई थी उसमें इस नियम का यूज करके देखा था। और आपको बता दूं, विश्व की जो प्रीमियर लीग्स होती हैं उसमें सबसे पहला साउथ अफ्रीका की जो भी प्रीमियर लीग हुई है, जिसमें आईपीएल टाइप की जो वहाँ पे प्रीमियर लीग हुई है, उन्होंने इस नियम का यूज किया था, ठीक है। तो ये पूरा आईपीएल से रिलेटेड कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, मैंने बता दिया है। इसके बाद देखो एसडीजी जो है ना बहुत न्यूज़ में रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और बहुत बार आप मॉक्स में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखते हो कि भाई ये जैसे वाटर से रिलेटेड है या किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देयर आर 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये कौन से नंबर का है, तो ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए एक ट्रिक बनाई थी मैंने, और वो वीडियो मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ, वो आप अच्छे से देख के नोट्स में बना लेना, ठीक है। तो आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं कल, तब तक ध्यान रखो अपना। जय हिंद, जय भारत। ध्यान से सुनना, मे बी मेरा तरीका आपको अच्छा लगे, मे बी आपको अपने कोई और ट्रिक पता हो, पर ध्यान रखना आप लोगों ने बहुत सारे मॉक दिए होंगे, आप लोगों ने क्वेश्चन जरूर पाया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछ लेते हैं, पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, पूछते हैं, पर अपने को इतने सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद कैसे रहें, कैसे करें, क्या इसका टेक्निक हो सकता है। तो चलो आज के सेशन में मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिल सकती हैं, आप सर्च करेंगे, बट मेरे द्वारा एक ट्रिक जो मुझे सही लगी है, जो मैं यूज करता था पढ़ाने में, तो वो ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, 17 गोल्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड को इन्होंने गोल्स ले रखे हैं कि भाई इन चीजों को हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये सिंबल बता दो किसका है, यही बता दो। चलो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जानते हैं। उससे लिए ना देखो ये एक ट्रिक है, आप इसको अपने तरीके से, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ट्रिक है, देखो क्या, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, ठीक है। क्या मंत्र दिया, 3 कपूर 2 लहसुन और 2 प्याज सब में बांट दो और सबका विकास हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया, 3C 2L 2P, 3 कपूर 2 लहसुन और 2 प्याज। अब इसको थोड़ा समझते हैं, क्या समझते हैं कि सर आपने ट्रिक तो बता दी, इसको यूज कैसे करेंगे। देखो पहले यहां पे 3 वर्ड्स देख लो, क्या है, पंडित हरिहर, ठीक है, यही है ना। चलो देखते हैं कि कैसे यूज होगा ये। सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है पॉवर्टी, पहला P हुआ, हो तो गया यार। अब हरिहर वाले 2 H हैं, हंगर। देखो आप ना एमसीक्यू पेपर में बैठने जा रहे हो, आपको एग्जैक्ट नाम भी नहीं पता होगा ना, एक शब्द भी पता होगा, आप आंसर लगा लोगे। अपने को वहां आंसर राइटिंग तो करके आनी नहीं है,
तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है, समझना है। दूसरा हो गया हंगर, तीसरा हो गया हेल्थ, PHH, पंडित हरिहर। चलो ये वाला तो क्लियर हो गया। और देखते हैं क्या हुआ। इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड गए, ई से हो गया एजुकेशन, गए से हो गया जेंडर, और फिर अगली है वहां मतलब वाटर। कितना सही है यार, कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए भाई, कितना सिंपल है। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए वहां, वहां W से वाटर। ठीक है, फिर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है देखो यहां पे वहां इंग्लैंड की ग्रोथ, क्या लिखा हुआ है, इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इंग्लैंड एनर्जी, ई से क्या हो गया एनर्जी। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, और नहीं, और नहीं है इसमें, इनोवेशन। अगला टर्म क्या है, पहले देखो लिखा हुआ है ग्रोथ, फिर लिखा हुआ है इनोवेशन। ठीक है, तो यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ, और यहां पे लिखा हुआ है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दो यहां पे आपके निकल गए। इसके बाद देखिए क्या है, इंडिया, क्या है इंडिया, तो इनइक्वलिटीज, 10वां क्या है इनइक्वलिटीज। फिर यहां पे देखिए लिखा हुआ है मंत्र दिया, क्या मंत्र दिया, 3C2L2P, क्या दिया 3C2L2P। मैं लिख भी देता हूं 3C2L2P। ठीक है, 3C कौन से हैं आपके, देख लो पहले। चलो पीछे से करते हैं, लास्ट में क्या है 2P। ठीक है, पार्टनरशिप पीस, 16वां 17वां हो गया। 2L लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, बहुत ही तो सिंपल है यार। 3C क्लाइमेट एक्शन, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। भाई कितना सिंपल था, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है आप बताओ। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आपने 100% अगर मॉक दिए हैं, 20 से ज्यादा क्वेश्चंस देखे होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि यही आ जाए, कोई टॉपिक आता है, यूनाइटेड नेशन पे आता है, कुछ भी आता है, पॉल्यूशन पे आता है, पॉपुलेशन पे आता है, पीस पे आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। हमारी ट्रिक थी पंडित हरिहर इंग्लैंड गए वहां। आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लोगों को ये याद करना है, क्योंकि ऐसे नहीं कि सुन के याद हो जाएगा, एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। जैसे कि शेड्यूल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको याद करने की ट्रिक होती है, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम ऐसे करके, है ना। तो यहां पे देखो हमारी ये ट्रिक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पंडित हरिहर इंग्लैंड गए, वहां इंग्लैंड की ग्रोथ और इनोवेशन से इंडिया को एक मंत्र दिया 3C2L2P। अगर आप 3 कपूर 2 लहसुन 2 प्याज भी नहीं याद करना चाह रहे हो, थोड़े सा आप बहुत अंग्रेज हो, आप लहसुन को लहसुन नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गार्लिक आई थिंक, है ना, एंड प्याज को अनियन। वैसे तो हम तो ओनियन बोलते हैं, बट जो आजकल के नई जनरेशन है, या फिर जो आजकल की स्पेशली बालिकाएं हैं, वो लोग बोलेंगी क्या, 2 अनियंस, है ना। सॉरी, इसको कोई जेंडर वेंडर पे मत लेना, तफरी काट रहा हूं मैं। तो चलो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। क्या हुआ, नो पॉवर्टी, हंगर, हंगर, एजुकेशन, जेंडर, वाटर। फिर यहां पे आपका आया एनर्जी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन, इनइक्वलिटीज, कम्युनिटीज, सिटीज, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, फिर लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। क्लियर है? अच्छा ये भी क्लियर करना है, कर देता हूं यार। चलो एक बार मुझे बताओ, जापान का प्रोनाउंसिएशन करो सभी लोग अभी अपने मन में, या फिर आसपास जहां पे भी हो, जापान को प्रोनाउंस करो। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, 2 से 2.5 साल पहले आई वॉज टेकिंग एन ऑफलाइन क्लास, तो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला जापान, तो एक लड़की खड़ी हुई कि सर आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा क्यों यार? तो वो बालिका ने बोला मेरे से कि सर इट्स नॉट जापान, इट्स जापान, मतलब वॉट एवर प्रोनाउंसिएशन शी डिड, वो इंग्लिश वाला एक्सेंट। तो मैं तो भाई चौंक गया कि ये क्या हो रहा है यार। फिर ना मैंने खड़े करके सबसे क्लास में पूछा,
तो मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स जो हैं वो जापान वाला जो टोन है वो यूज़ कर रही थी, लड़के तो जापानी बोल रहे थे। फिर से बोल रहा हूँ कि जेंडर एंडर पे मत लेना यार, तफरी है, मजाक को मजाक की तरह लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे।